हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदनंदन ब्रज जनारंजन, यशोदनंदन ब्रज जनारंजन, जमुना तीरावनचारी, जमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपद श्रील प्रभुपद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद तीसरा,
अध्याय दूसरा, भगवान कृष्ण का स्मरण। अध्याय का शीर्षक है श्लोक क्रमांक 5। पुलकोद्भिन्ना सर्वांगो मुंचन मीलदृशा शुचः पूर्णार्थो लक्षितस्तेन स्नेह प्रसरसंप्लुतः। पुलकोद्भिन्न सर्वांगो मुञ्चन्मीलदृशा शुचः पूर्णार्थो लक्षितस्तेन स्नेहा प्रसरसंप्लुतः। पुलकोद्भिन्न सर्वांगो मुञ्चन्मीलदृशा शुचः पूर्णार्थो लक्षितस्तेन स्नेहा प्रसरसंप्लुतः। पुलकोद्भिन्न सर्वांगो मुञ्चन्मीलदृशा शुचः पूर्णार्थो लक्षितस्तेन स्नेहा प्रसरसंप्लुतः। शब्दार्थ। पुलक उद्भिन्न दिव्य भाव के शारीरिक परिवर्तन। सर्व अंगः शरीर का हर भाग। मुंचन लेपते हुए। मिलत खोलते हुए। दृशा आँखों द्वारा। शुचः शोक के अश्रु। पूर्ण अर्थः पूर्ण सिद्धि। लक्षितः इस तरह देखा गया। तेन विदुर द्वारा। स्नेह प्रसर विस्तृत प्रेम। संप्लुतः पूर्ण रूपेण स्वात्मीकृत। अनुवाद। विदुर ने देखा कि उद्धव में संपूर्ण भावों के कारण समस्त दिव्य शारीरिक परिवर्तन उत्पन्न हुए हैं और वे अपनी आंखों से विक्षोभ के आंसुओं को पोंछ डालने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह विदुर यह जान गए कि उद्धव ने भगवान के प्रति गहन प्रेम को पूर्ण रूपेण आत्मसात कर लिया है। तात्पर्य। श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी द्वारा भगवान के एक अनुभवी भक्त विदुर ने उद्धव में भक्तिमय जीवन के उच्चतम लक्षण देखे और उन्होंने उनके भगवत प्रेम की सिद्धावस्था की पुष्टि की। ऐसे भाव में शारीरिक परिवर्तन आध्यात्मिक स्तर पर प्रकट होते हैं और ये अभ्यास द्वारा उत्पन्न की गई कृत्रिम अभिव्यक्तियां नहीं होते। भक्ति के विकास की 3 विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था है भक्ति संहिताओं में संस्तुत विधि विधानों का पालन करना। दूसरी अवस्था है भक्ति की स्थायी दशा का आत्मसात होना तथा उसकी अनुभूति होना। और अंतिम अवस्था है दिव्य शारीरिक अभिव्यक्ति के लक्षणों वाली भाव अवस्था। भक्ति की 9 विभिन्न विधियां यथा श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि इस विधि के शुभारंभ हैं। भगवान की महिमाओं तथा लीलाओं के नियम पूर्वक श्रवण से शिष्य के हृदय की अशुद्धियां धुलने लगती हैं। जिस शिष्य की अशुद्धियां जितनी अधिक धुल जाती हैं वह भक्ति में उतना ही अधिक दृढ़ हो जाता है। क्रमशः यह भक्ति कार्य एक एक करके स्थिरता, दृढ़ विश्वास, स्वाद, अनुभूति तथा आत्मसात का रूप धारण कर लेते हैं। क्रमिक विकास के ये विभिन्न अवस्थाएं ईश प्रेम को सर्वोत्तम अवस्था तक पहुंचा देती है और इस सर्वोच्च अवस्था में भी स्नेह, क्रोध तथा अनुराग जैसे अन्य लक्षण पाए जाते हैं। धीरे धीरे विशेष दशाओं में ये महाभाव की दशा को प्राप्त कर लेते हैं जो जीवों में सामान्यतया संभव नहीं है।
ये सभी ईश्वर प्रेम के साक्षात रूप श्री चैतन्य महाप्रभु में प्रकट होते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख्य शिष्य श्री रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु में इन दिव्य लक्षणों का क्रमबद्ध वर्णन हुआ है, जो उद्धव जैसे शुद्ध भक्तों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। हमने भी भक्ति रसामृत सिंधु का सार रूप में द नेक्टर ऑफ डिवोशन शीर्षक से एक अध्ययन पुस्तक किया है। इस पुस्तक को भक्ति विज्ञान पर अधिक जानकारी हेतु देखा जा सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम देखते हैं कि विदुर जी क्षमा कीजिएगा, उद्धव जी भगवान के प्रति अपना स्नेह व्यक्त करते हुए आंखों से अश्रुधारा व्यक्त कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, किंतु वो बहुत प्रयास कर रहे हैं कि इन लक्षणों का प्रदर्शनी ना हो, किंतु उनका प्रयास विफल जा रहा है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इन लक्षणों को व्यक्त होते विदुर जी ने देखा और विदुर जी समझ गए कि उद्धव जी इन लक्षणों को इसलिए व्यक्त कर पा रहे हैं क्योंकि पूरी तरह से कृष्ण प्रेम को उन्होंने आत्मसात कर लिया है। पूर्ण रूप से कृष्ण प्रेम जो है वह उनके हृदय में वास कर रही है। उनके हृदय में कृष्ण प्रेम का पूरा वास है, यह विदुर जी समझ गए। तो ऐसे लक्षण क्यों व्यक्त करते हैं भक्त, और इसको हम किस दृष्टिकोण से हमें इन लक्षणों के प्रदर्शन को समझना चाहिए, इस पर श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में ध्यान दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी इसलिए प्रयास कर रहे हैं ताकि हम विदुर जी के द्वारा देखे गए उद्धव जी के जो लक्षण हैं, उन लक्षणों को हम सामान्यतः जब किसी के भावनाओं को व्यक्त होते हुए देखते हैं तो उसके साथ उसकी तुलना ना करें, उसके साथ उसकी बराबरी ना करें, हम इसलिए समझा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर समझाया गया है कि विदुर जी जो हैं
भगवान के विछोह में विछोह हो रहा है, अर्थात उन्हें दुख है कि भगवान से उनकी विरह है, भगवान से विरह में हैं उद्धव जी, और इसलिए अपने इस विक्षोभ को उद्धव जी प्रकट कर रहे हैं, किंतु उनकी इच्छा नहीं है कि वो उसे प्रकट करें लोगों के सामने। दो कारण होते हैं इसके, क्यों जो उद्धव जी जैसे भगवान के जो प्रेमी भक्त होते हैं, क्यों वह ऐसी प्रदर्शनी करना नहीं चाहते। पहला कारण यह है कि भगवान के प्रति जो उनका स्नेह है, भगवान के प्रति जो उनका प्रेम है, वो चाहते हैं कि वह जो है प्राइवेट रहे। वह चाहते हैं कि वह उनका निजी मामला है वो, इसलिए दूसरों के सामने वो प्रदर्शित नहीं करना चाहते। भगवान के प्रति जो प्रेम है, इसके प्रति दूसरों की ना तो सहानुभूति चाहते हैं, ना ही दूसरों से प्रशंसा चाहते हैं। उनका उद्देश्य है ही नहीं इस प्रेम को धारण करने का, यह उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि अन्य लोग जो हैं इन भावनाओं को ही इतना महात्म्य दे दें कि इसकी नकल करने लगें। और व्यक्ति इसकी नकल क्यों करेगा? क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कि आप तभी शुद्ध भक्त कहलाते हो जब आप भगवान के लिए अपने आंखों में आंसू ले आते हो, तो बिना योग्यता के भी लोग जो हैं आंखों में आंसू लाने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि उन्हें भगवान के शुद्ध भक्त होने का पद प्राप्त हो जाए, उसकी प्रतिष्ठा प्राप्त हो। तो सामान्य लोग जो हैं, जिनके पास योग्यता नहीं है, क्योंकि अभी भी मन उनका पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, ऐसे लोग इस प्रदर्शनी की नकल करते हुए लोक प्रशंसा के लिए ऐसा ना करें। इसलिए उद्धव जी और अन्य भी संत महात्मा जो होते हैं, वह अपने भावनाओं के ऊपर रोक लगाते हैं। किंतु जब भी भगवान का बहुत ही विशेष स्मरण हो जाता है, जिसको टेक्निकली कहा जाता है कि उद्दीपन, कुछ ऐसा एक कारण होता है जिससे कि उत्तेजित हो जाते हैं वह, और भगवान के स्मरण में फिर इन भावनाओं को व्यक्त करने से वो रोक नहीं पाते। तो ये दो कारण बहुत ही ध्यान योग्य है हम सब के लिए, ध्यान देने योग्य है हम सब के लिए, नोट करने योग्य है हम सब के लिए। कि पहली बात कि एक भगवान के प्रति जो हमारी भावना है, भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम है, उसे हम निजी रख सकते हैं, उसे हम प्राइवेट रख सकते हैं। लोक प्रदर्शनी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी से ना तो हमें सर्टिफिकेट चाहिए, ना ही किसी की प्रशंसा चाहिए, ना ही किसी की सद्भावना चाहिए, ऐसे कुछ नहीं चाहिए हमें। और दूसरी बात, उसे प्राइवेट रखें, उसे अपना निजी मामला बना लें, हम उसे निजी रखें। और दूसरी चीज कि कहीं ऐसा ना हो कि इन सारे भावनाओं का अयोग्य लोग जो
योग्य नहीं हैं, ऐसे लोग जो हैं इसका इमिटेशन करने लगे, इसकी नकल करने लगे। तो जब तक हमारे हृदय में तनिक भी भौतिक अभिलाषा रह जाती है, तब तक भगवान के प्रति पूरी तरह से भावनाएं हम व्यक्त नहीं कर पाएंगे, भगवान के प्रति पूरी तरह से स्नेह हम व्यक्त नहीं कर पाएंगे। उसका कारण यह है कि या तो हम भगवान में मन लगा सकते हैं या भगवान में मन नहीं लगा सकते हैं। अर्थात अगर भगवान में मन नहीं लग रहा है तो किसी और चीज में मन लगेगा, जब किसी और चीज में मन लगेगा तो भगवान में मन नहीं लग सकता। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते हैं कि भगवान में मन भी लगे और साथ ही साथ अन्य आकर्षणों को हम अपने मन में पालते रहें, अपने मन में उसे स्थान दें। दोनों काम नहीं हो सकता है। अगर इस संसार के वस्तुओं से हमें प्रेम है तो भगवान के लिए हमारे पास हमारे हृदय में स्थान नहीं बच जाता है कि भगवान के प्रति हम स्नेह रख पाए। 50-50 हृदय नहीं कर सकते कि आधा भगवान के लिए और आधा जो है हम भव संसार में अन्य आकर्षण जो है उसे निभाएंगे। 50-50 का मामला नहीं है ये, आधा आधा का मामला नहीं है कि आधा हृदय भगवान को दे और आधा हृदय जो है भौतिक जो वासनाएं हैं उनको दे। अब प्रश्न ये उठता है कि भौतिक संसार में व्यक्ति का मन लगता क्यों है? भगवान में क्यों लगता है ये तो स्पष्ट है, क्योंकि भगवान है इतने आकर्षणीय कि भगवान में मन लगता है। भौतिक संसार में व्यक्ति क्यों भौतिक संसार के प्रति आकर्षित हो जाता है? अब आप कहेंगे क्योंकि भौतिक संसार में प्रेम है इसलिए। देखिए, जहां पर प्रेम होता है वहां पर दो चीज होती हैं, एक प्रेम करने वाला और एक जिससे प्रेम किया जाता है, और दोनों का अस्तित्व एक जैसे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रेम का अर्थ होता है भावनाओं का आदान प्रदान होना। अब आजकल संसार में नया टर्मिनोलॉजी हो गया, एक तरफा प्रेम, वन वे ट्रैफिक, वन वे लव। उसे प्रेम नहीं कहते हैं, उसे सिर्फ कहते हैं लोभ। बस लोभ है हमारे मन में, वासना है हमारे मन में। जैसे सोचिए, मां का प्रेम होता है बालक के लिए। अब हम मातृ प्रेम को क्योंकि उसके उस प्रेम का महात्म्य समझाते हैं कि अगर बच्चा माँ को मानता भी नहीं फिर माँ का प्रेम उसके लिए कभी कम नहीं होता। ये तो खाली महात्म्य समझाने के लिए बोलते हैं ना। माँ का प्रेम होता है जो बालक के लिए, वो इसलिए होता है क्योंकि बालक भी तो माँ के साथ स्नेह रखता है या माँ के साथ जो है व्यवहार करता है। माँ का प्रेम जड़ पदार्थ के लिए क्यों नहीं होता है? फिर जो मातृ प्रेम कहा गया है वही मातृ प्रेम जो है किसी चम्मच कुर्सी के लिए क्यों नहीं होता है? क्योंकि चम्मच कुर्सी जो है आपके साथ व्यवहार नहीं कर सकता ना। तो मातृ प्रेम हो, पितृ प्रेम हो, राष्ट्र के भी प्रति प्रेम होता है तो राष्ट्र को हम देवी मानते हैं, अपनी माता मानते हैं, तब उसके साथ प्रेम किया जाता है। तो
ये जो प्रेम है ये एक आनंद का कारण बनता है। जहां पर प्रेम होता है वहां पर आनंद की अनुभूति होती है, एक प्रकार की संतुष्टि होती है। प्रेम का यह अर्थ नहीं है कि व्यक्ति भोगने का प्रयास करे, उसे प्रेम नहीं कहते। कि कोई प्रेम करे ना करे, हम तो उससे प्रेम करते हैं। अगर प्रेम करते हैं, सामने वाला अगर आपसे प्रेम नहीं कर रहा है तो उस बात को स्वीकार लेनी चाहिए कि प्रेम नहीं करता। तो वन वे जो एक तरफा होता है उसका अर्थ ठीक से समझ में, मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसे ये अर्थ समझ में नहीं आता कि कहीं पे भी संसार में एक तरफा प्रेम जो है नहीं दिखता है। माँ और संतान के बीच में जो प्रेम दिखता है दोनों तरफ से होता है। कम ज्यादा होगा, ये आप कह सकते हैं कम ज्यादा है, लेकिन जब तक परस्पर व्यवहार ना हो तब तक प्रेम व्यक्त नहीं किया जा सकता ना। अब आप कहेंगे नहीं नहीं, हमारा प्रेम अपने घर से है, हमारा प्रेम जो है अपने पेंसिल से है, हमारा प्रेम जो है अपने जो भी वस्तु से है। तो उसको अगर शास्त्र के दृष्टिकोण से देखा गया या फिर उसे तर्क के दृष्टिकोण से देखा गया तो सिर्फ हमारा पॉजिटिव नेचर है वो, हम बड़े पॉजिटिव हैं उसके लिए, हम उसको अपने पास रखना चाहते हैं। और क्योंकि बेचारा पेन, बेचारा कुर्सी कुछ बोल नहीं पाता है तो बस हमें लगता है कि हमें बहुत प्रेम है, इसने उसको हमने अपने पास रख लिया। तो जहां पर भी निर्जीव वस्तु से हम कहते हैं कि हमें प्रेम है, वहां पर सेवा की भाव नहीं होती है, सेवा भावना नहीं आती है। कोई कुर्सी की सेवा करना चाहता है, कोई टेबल की सेवा करना चाहता है। सोच लीजिए कोई भी निर्जीव वस्तु से आप कहते हो कि प्रेम है, वो एक तरफा जो है ना, वहां पर सिर्फ भोगने की वृत्ति, ये मुझे अच्छा लगता है इसलिए प्रेम है। लेकिन जहां पर परस्पर व्यवहार होता है, परस्पर एक रेसिप्रोकेशन होता है, वहां पर प्रेम व्यक्त होता है। कि वहां पर आप पॉजेसिव हो नहीं सकते, वहां पर आपको सेवा करने का अवसर मिलता है। तो माँ को संतान की सेवा करने का अवसर मिलता है, संतान को माँ की सेवा का अवसर सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है, और बाकी जितने भी ऐसे संबंध हैं। तो फिर व्यक्ति के मन में ये बात कहां से आ जाती है कि प्रेम है? इसे भ्रम कहते हैं। जहां पर निर्जीव वस्तुओं के साथ हम प्रेम, हमको लगता है कि हम प्रेम है, वो सिर्फ हम उसे अपने पास रोक कर रखना चाहते हैं। जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है ना, बीइंग वेरी पॉजेसिव। मेरा पेन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, हम ही रखेंगे। अगर किसी को देते भी है तो उसको बोलते हैं वापस लौटा दो, मेरा है। वो पेन बेचारा कुछ कर भी तो नहीं सकता है, उसको तो आपके पास ही रहना पड़ेगा। उसके पास उसके पास चेतना ही नहीं है कि कुछ अपना मत बता सके, आपको बोल सके। तो इसलिए अगर कृष्ण के प्रति प्रेम रखना है, भगवान के प्रति हमें प्रेम व्यक्त करना है, तो पहले उसकी परिभाषा ठीक से समझ जाए। जिस प्रकार से इस संसार में जड़ वस्तु के साथ हम प्रेम करते हैं, वैसे कृष्ण के साथ हम प्रेम नहीं स्थापित कर सकते। उसका कारण समझाते हैं। आपने कभी देखा है कि एक जड़ पदार्थ दूसरे जड़ पदार्थ के लिए भावनाएं व्यक्त करता है? कि एक कुर्सी के साथ, एक टेबल के साथ बिल्कुल मैचिंग कुर्सी आ गया तो आपको लगता है कि टेबल नाचना शुरू कर देता है, कुर्सी नाचना शुरू कर देता है। कोई कार्टून नेटवर्क तो है नहीं ना जहां पर कुर्सी नाचने लगे, टेबल नाचने लगे, दोनों चेतनशील हो जाएं। सोचिए कोई सॉकेट, इलेक्ट्रिक सॉकेट है, उसमें आप जो है बल्ब लगा देते हैं, बल्ब का सॉकेट है उसमें बल्ब लगा देते हैं, और उसके बाद जब स्विच ऑन करते हैं बल्ब जल जाता है, तो आपको क्या लगता है? सॉकेट नाचने लगता है, सॉकेट थैंक यू बोलता है, सॉकेट सोचता है उसका जीवन सिद्ध हो गया।
बल्ब सोचता है उसका जीवन सिद्ध हो गया। भावनाएं व्यक्त नहीं कर सकते क्योंकि निर्जीव हैं। सोचिए कहीं पर रूम के बीचों बीच एक टेबल है, उसके चारों ओर कुर्सियां लगी हुई हैं, अच्छे से सेट करके लगी हुई हैं, तो क्या आपको लगता है कि टेबल बोलेगा कि हाँ इसका एक फ़ोटो खींच कर भेज दो, हम अपने चाचा को भेजेंगे जो दूसरे के घर में हैं कि देखो यहाँ पर हम कितने अच्छे लग रहे हैं। सेल्फी तो नहीं लेते हैं ना टेबल या कुर्सियाँ, हालांकि कितने ही एक दूसरे के साथ मैचिंग हो, कितना ही सेटिंग अच्छा हो, नहीं ले पाते। तो वो सेटिंग अच्छा है, टेबल के साथ ये कुर्सी अच्छा लग रहा है, या बल्ब जो है इस सॉकेट में लगाकर ऑन कर उसका प्रकाश प्राप्त करते हुए आनंद लेना है। ये टेबल, कुर्सी, बल्ब, सॉकेट, जितने भी निर्जीव पदार्थ हैं वो नहीं कर पाते हैं, हम करते हैं। हम क्या करते हैं, अपने मत को उनके ऊपर थोपते हैं। हमको लगा कि नहीं टेबल जो है कमरे के बीचों बीच होना चाहिए, तो टेबल को कमरे के बीचों बीच ले आते हैं। उसके बाद दूसरों से कहते हैं अच्छा दिख रहा है ना। टेबल थोड़ी बोल रहा है कि वो अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, टेबल थोड़ी बोल रहा है कि वहां पर वो कंफर्टेबल है कि नहीं है, टेबल थोड़ी बोल रहा है कि वहां पर उसे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। उसे आप यहां से लेकर जाके वहां रखते हो, वहां से लेकर आके यहां पर रखते हो। आप अपने मत को उस जड़ पदार्थ पर थोप रहे हो। जब तक आप अपने मत को उस जड़ पदार्थ पर थोपोगे नहीं, उस जड़ पदार्थ के साथ कोई भी ऐसे विशेषण नहीं आएंगे कि सुंदर है, अच्छा है, मैचिंग है। ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनता वो जब तक आप वैयक्तिक रूप से, आप एक व्यक्ति, एक सजीव व्यक्ति जो है, अपना मत उसके ऊपर थोपते हो। आप अपना मत व्यक्त करते हो कि ये यहां पर ठीक है, वहां पर ठीक नहीं है। लेकिन वो ठीक है कि नहीं है, ये टेबल की भावनाओं पर नहीं ना निर्भर है, वो हमारी भावनाओं पर निर्भर है। तो ये एक तरफा हो गया। यहां पर टेबल पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में है, तो उसका हम भोग कर रहे हैं। फिर व्यक्ति कहता है दिस टेबल इज वेरी डियर टू मी, मतलब पॉसेसिव हो गया। वो दिखा रहा है कि वह उसका मालिक है, उसका भोक्ता है। तो टेबल बना हुआ किस पदार्थ का, विचार कीजिए, जड़ पदार्थों से। भूमि, आपो, अनलो, वायु, खम। जड़ पदार्थ में ना तो कोई आनंद प्राप्त करने की क्षमता है, ना ही कोई भावना व्यक्त करने की क्षमता होती है। अगर कभी भी दिखाया जाए कि कभी भी भावनाओं को जोड़ा जाए जड़ पदार्थ के साथ कि अच्छा दिख रहा है, तो ये सिर्फ हम अपने भावनाओं को उसके ऊपर लागू कर रहे हैं। बुरा दिख रहा है, अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं उसके ऊपर, उसके प्रति। तो टेबल बना हुआ जड़ पदार्थों से, भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश, टेबल, चेयर, जितने भी जड़ पदार्थ हैं संसार में, इससे बने हुए हैं। उसी प्रकार से हमारा शरीर भी इन जड़ तत्वों से बना हुआ है। जब हम इस शरीर पर प्रेम न्यौछावर करते हैं, इसका मतलब है कि हम इस शरीर को भोगना चाहते हैं। हम अपना मत इस शरीर पर डाल रहे हैं। उसी प्रकार से जब हम किसी और पर अपना मत इस प्रकार से हम डालते हैं, तो वह उनके शरीर से संबंधित डाल रहे हैं। उनका शरीर भी जड़ पदार्थ है। तो जड़ पदार्थ से ना तो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जड़ पदार्थ से ना तो जड़ पदार्थ आनंद की अनुभूति कर नहीं सकता। तो कर क्या रहे हैं, हम अपने मत को उनके ऊपर थोप रहे हैं। इसी को कहते हैं भोगना। भोक्ता बनने का हम प्रयास कर रहे हैं।
तो जब व्यक्ति भोक्ता बनने का प्रयास करेगा तो उसे आनंद की अनुभूति का भ्रम होता है। क्यों भ्रम होता है? क्योंकि परस्पर कुछ उसको मिल नहीं रहा है। वो अपने आप विचार करता है कि टेबल मेरा ठीक है, कुर्सी मेरा आरामदायक है, नहीं थोड़ा सा आज नहीं लग रहा है, कल थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था। अपने आप विचार करते रहता है। कुर्सी टेबल का कोई इसमें पार्टिसिपेशन है ही नहीं। कुर्सी टेबल का कोई हमारे इस विचार धारणा में उनका कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। वो अपने मत व्यक्त नहीं कर रहे। तो जब एक तरफा व्यक्ति मत व्यक्त करता है और अपने हिसाब से सब कुछ चलाना चाहता है, उसे कहते हैं भोगना। और जब व्यक्ति भोगने को ही आनंद समझने लगता है तो यहां पर वो हो जाता है एक्सप्लॉइटर। वो दूसरों का शोषण करता है, क्योंकि वो दूसरों का उपभोग करना चाहता है। और देख लीजिए, निर्जीव पदार्थ के साथ हम ऐसे ही करते हैं, हम उनका शोषण करते हैं। आज टेबल का हमें कुर्सी पसंद आई तो कुर्सी के ऊपर पैर रखा, पसंद नहीं आए तो उसे ढकेल कर दूर कर दिया हमने। अगर हमारे साथ ऐसा कोई व्यवहार करता तो हमें बुरा लगता है। तो ये जो भावना हमारे हमें है, हमारे शरीर के प्रति, जो शरीर जड़ है, व्यक्ति अपने शरीर से इसलिए प्रेम करता है क्योंकि वो शरीर के माध्यम से भोग सकता है, या शरीर जो भी उसे अलग अलग माध्यम देता है आनंद का, इसलिए वो अपने शरीर से प्रेम करता है। और वैसे ही दूसरों के साथ उसका प्रेम इसलिए होता है क्योंकि वह जो उनका शरीर स्वरूप, उनका शारीरिक क्रिया जो होती है, जो कर्म करते हैं, वो उसे भोग सकता है। और संसार में इस प्रकार से व्यक्ति भोगने को, या कितना मुझे किससे मिलेगा, किसी भी संबंध में, इस भावना को प्रेम समझने लगते हैं। अब बात दूसरी करते हैं। अच्छा, यह होता क्यों है? क्योंकि आत्मा ये दिव्य है, आत्मा चेतनशील है ना, चित शक्ति है आत्मा। और शरीर क्या है? अचित, बिल्कुल विपरीत है। जैसे टेबल अचित है, मतलब कोई चेतना नहीं है, वैसे शरीर भी अचित है। टेबल को जब तक हम यहां से वहां हिलाएंगे नहीं तो हिलेगा नहीं, उसी प्रकार से शरीर को जब तक हम शक्ति प्रदान नहीं करेंगे, जीवन, या जिसे हम कहते हैं प्राण शक्ति नहीं देंगे, तो शरीर कोई कार्य नहीं करेगा। जड़ है शरीर। तो एक तरफ है चित शक्ति, दूसरी तरफ है अचित। दोनों में कोई समानता है ही नहीं, तो आदान प्रदान कैसे होगा? रेसिप्रोकेशन कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या करे आत्मा? आत्मा को किसी और संबंध को ढूंढना पड़ेगा, कोई और संबंध जो है उसे देखना पड़ेगा, जहां पर समान गुणों वाले, जो एक जैसे गुण वाले व्यक्तियों के साथ संपर्क कर सके, एक जैसे गुण वाले व्यक्तियों के साथ संबंध बना सके, जिनके गुण समान हो। और एक जैसे गुण वाले अगर कोई संबंध में हम स्थापित होना चाहते हैं तो फिर भगवान के साथ या अन्य आत्माओं के साथ, क्योंकि भगवान और आत्मा सब जो है चिन्मय है। जब व्यक्ति इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त कर लेता है, ये जो ज्ञान है, इसी को कहा जाता है भक्ति का प्रथम स्तर। क्योंकि जब उसे ज्ञान प्राप्त होता है तो फिर उस संबंध को
जीवित रखने के लिए, उस संबंध को वाइब्रेंट रखने के लिए, अपने बीच में और परमात्मा के बीच में जो संबंध है उसे जागृत रखने के लिए फिर जिन जिन नियमों की आवश्यकता पड़ती है, जिन जिन साधनों की आवश्यकता पड़ती है, वो सब उसका प्रयोग करना चाहता है विधि विधान अनुसार, कि कैसे इस संबंध को हम जागृत रखें। और उसी प्रकार से वही परमात्मा के अंश के रूप में अन्य आत्माओं का भी दर्शन करेंगे, तो तब जाकर वह संबंध स्थापित होगा। कैसा संबंध स्थापित होगा? दो ऐसे तत्वों में संबंध स्थापित होगा जो गुणात्मक रूप से समान हैं। भगवान भी सच्चिद आनंदमयी है, हम भी सच्चिद आनंदमयी हैं, अन्य आत्मा भी सच्चिद आनंदमयी है। शरीर जो है असत, अचित और निरानंद है। तो अगर प्रेम करना चाहते हैं, जहां पर आप जो है दूसरों पर अपना वर्चस्व ना जमाएं, प्रेम का अर्थ होता है आदान और प्रदान। कोई बड़ा हो सकता है, कोई छोटा होता है, लेकिन प्रेम का अर्थ होता है जहां पर सेवा जो है वही आधार स्तंभ है, उसे कहते हैं प्रेम। तो इसलिए कृष्ण के प्रति प्रेम स्थापित करना या कृष्ण के प्रति पुनः प्रेम जागृत करना, यह स्वाभाविक है जीव के लिए, क्योंकि कृष्ण भी दिव्य हैं और जीव भी दिव्य है। और संसार से विरक्त होना यह भी स्वाभाविक है आत्मा के लिए, क्योंकि आत्मा जो है दिव्य है और संसार जो है वह अचित है, निर्जीव है। संसार अर्थात संसार के जो भी तत्व हैं, वस्तु हैं, जड़ पदार्थ, वो निर्जीव है, चेतनाहीन है वो। इस कारण से अगर ये तर्क हमें समझ में आ गया, उसके वही कारण है शास्त्र में कहा जाता है कि भौतिक आसक्तियों से विरक्त हो जाओ और भगवान के प्रति आसक्त हो जाओ, ताकि जिस चीज की खोज हमें है, सुख, आनंद, प्रेम, वो हमें प्राप्त हो जाए। हमारी पुरातन संस्कृति है, जिसे हम वैदिक संस्कृति कहते हैं, या हम जो हैं हिंदू संस्कृति कहते हैं। जितना भी हिंदू संस्कृति में पारिवारिक या सामाजिक प्रेम है, चाहे जिन प्रेम को, जिन जिन संबंधों को हम पूछते हैं, जैसे माँ के प्रति हमारा संबंध होता है, पिता के प्रति संबंध होता है, गुरुजनों के प्रति हमारा संबंध होता है, गाय के प्रति हमारा संबंध है, अन्य प्राणियों के प्रति जो हमारा संबंध होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे हिंदू संस्कृति में बचपन से ही हमें इस बात से सचेत कर दिया जाता है, या यह तत्व हमें समझा दिया जाता है कि हर कोई भगवान का अंश है, और विशेष करके गुरुजन, माता, पिता, ये सब जो हैं भगवान के प्रतिनिधि हैं, साक्षात भगवान स्वरूप हैं। ऐसे हमें इस संस्कृति में समझाया जाता है। अपने माँ, पिता, अपने जितने भी बड़े वरिष्ठ जो परिवार उसके सदस्य होते हैं, उन सब को हम जानते हैं, जो बालक होता है उसे यही समझाया जाता है कि ये भगवान के प्रतिनिधि हैं, साक्षात भगवान है हमारे लिए। भगवान इनके स्वरूप में हमें सुरक्षा और प्रेम देने के लिए प्रकट हुए हैं। ये हमारी संस्कृति है। इसके विपरीत तो हमारी संस्कृति है नहीं। हमें संस्कृति में कहीं यही तो नहीं समझाया जाता कि नहीं, भगवान नहीं है और
माता पिता का भगवान के साथ कोई संबंध नहीं है। हम तो यही कहते हैं ना कि वो साक्षात भगवान है। ये भगवत साक्षात भगवान का अर्थ होता है भगवान इस स्वरूप में हमारे पास आए। क्यों? क्योंकि इस संबंध में वो सेवा करते हैं, और सेवा वहीं पर होती है जहां पर भगवान की उपस्थिति होती है। तभी जाकर ये सारे संबंध जो है वो उसमें कुछ अर्थ होता है। तभी जाकर ये सारे संबंध जो हैं इसका कुछ महत्व होता है। अगर हमारी संस्कृति में हम कहते हैं कि हमारी माँ ही हमारे लिए भगवान है, हमारे पिता ही हमारे लिए भगवान है, हमारे गुरु हमारे लिए भगवान है, अरे यहाँ तक कि कोई भी हमारा मदद करता है, हमें बहुत संकट से बचाता है, तो हम कहते हैं वही हमारे लिए भगवान है। इसका मतलब है भगवान के अस्तित्व को मानते हैं ना हम, तभी तो हमसे ये बात निकलती है ना। तो जब तक भगवान के अस्तित्व को मानते हैं तब तक ये संबंध जो है यह संबंध जीवित है। और जहां पर भगवान का अस्तित्व हट जाता है, यह संबंध सिर्फ मुझे ये मिला या मुझे ये नहीं मिला इतने तक रह जाता है, कि कितना मुझे दिया गया और कितना नहीं दिया गया। मतलब संबंध जो है वो एक प्रकार से लेन देन पर आ जाता है, ना कि परस्पर व्यवहार, परस्पर रेसिप्रोकेशन नहीं होता है, लेन देन पर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस, कितना लाभ हुआ कितनी हानि हुई। तो अगर इन संबंधों को जो हमारी संस्कृति में पुरातन काल से दिया गया है, इन संबंधों को हम सुदृढ़ रखना चाहते हैं, जीवित रखना चाहते हैं, तो भगवान के अस्तित्व के को जाने बिना नहीं हो सकता। ये बात हम सबको समझ जानी चाहिए। उसका कारण स्पष्ट है। भगवान दिव्य हैं, हम आत्मा हैं, हमारा भी दिव्य स्वरूप है। तो दिव्य वस्तु जो है वही दिव्य वस्तु के साथ संबंध स्थापित कर सकती है। दिव्य वस्तु जड़ पदार्थ के साथ उसका संबंध एक तरफा ही होता है। इसलिए भगवान को भूलकर या भगवान के अनुपस्थिति में व्यक्ति जब किसी भी प्रकार की भावना व्यक्त करना चाहता है, तो भावना जो है वह वासना के रूप में ही व्यक्त होती है, वो भोग करने के रूप में ही व्यक्त होती है। क्या? क्योंकि हम अपनी भावनाओं को उसके ऊपर थोपते हैं। तो यह पहला स्तर है, यह ज्ञान जो है। तो इस ज्ञान से समझ में क्या आता है हमें, ये जो ऐसे तर्क उससे समझ में क्या आता है कि आत्मा और शरीर में अंतर है। तो शरीर से अगर हम ऐसा प्रेम करेंगे तो इसका अर्थ है कि हम शरीर को भोगना चाहते हैं। किंतु संबंध अगर हम परमात्मा से बनाएंगे, जो हमारे हृदय में ही स्थित हैं, हमारे साथ ही शरीर में स्थित हैं, उनके साथ संबंध पुनः जागृत करेंगे, उसे और घनिष्ठ बनाएंगे, तो यही शरीर जो है परमात्मा की सेवा में एक माध्यम बन जाता है। अब शरीर को हम भोगते नहीं हैं, शरीर के भोक्ता नहीं बनते हैं हम, शरीर का हम प्रयोग करते हैं परमात्मा की सेवा में। भगवान तो परमात्मा है। परमात्मा का अर्थ होता है कि पूर्ण रूप से दिव्य हैं, उनके स्वरूप में कोई भौतिक तत्व है ही नहीं। तो भगवान हमारे साथ जो भी संबंध रखते हैं वह संबंध तो आत्मा के स्तर पर ही है। अर्थात भगवान कभी हमें भोगना नहीं चाहते। भगवान हमेशा से हमारे प्रति कृपा दृष्टि रखते हैं, करुणा दृष्टि, प्रेम। करुणा को प्रेम का एक जो समानार्थी शब्द नहीं कहा जाएगा, लेकिन कहा जाएगा कि अगर उसका कुछ लक्षण होता है प्रेम का, तो एक लक्षण ये हो सकता है कि करुणा व्यक्त करना, कोई गुण हो सकता है तो करुणा। भगवान तो करुणा के सागर हैं।
तो भगवान के तरफ से, परमात्मा की ओर से किसी के प्रति भी भोग करने की वृत्ति दिखाई नहीं दी। भगवान किसी का भोग नहीं करते हैं, सभी के प्रति करुणा दृष्टि रखते हैं प्रभु। आत्मा, हम और आप जो आत्मा है, हमारे पास दो विकल्प हैं। एक विकल्प है परमात्मा से संबंध स्थापित करना, जिस संबंध में हम इतने संतुष्ट हो जाएंगे कि किसी भी जड़ पदार्थ को भोगने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि वहां पर हम प्रेम ढूंढते ही नहीं है। प्रेम तो मिल गया ना परमात्मा से। अब जो भी साधन है उसका प्रयोग करेंगे परमात्मा की सेवा में, या अन्य जीव जिनके हृदय में परमात्मा है उनकी सेवा में हम उसका प्रयोग करेंगे। और दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प है परमात्मा के साथ संबंध ना स्थापित करो, जड़ पदार्थ मतलब शरीर, अपने शरीर, दूसरों के जो शरीर है उससे उसके साथ संबंध स्थापित करो। तो फिर उसमें क्या होता है? भोग करने की वृत्ति आ जाती है। और जितने भी सम्माननीय जो या जितने भी आदरणीय जो संबंध होते हैं संसार के, वो भी संबंध लेन देन पर आ जाते हैं कि हमें कितना मिलेगा इस व्यक्ति से और हमें कितना देना पड़ेगा इस व्यक्ति को। मतलब व्यापार पर आ जाता है वो संबंध। कितना भी वो संबंध जो है ना बड़ा ही पूजनीय हो, वो पूजनीय इसलिए होता है क्योंकि वहां पर भगवान का एक, कम से कम भगवान से संबंधित एक कल्पना होती है कि भगवान के प्रतिरूप में यह व्यक्ति जो है हमारे साथ संबंध रखा हुआ है, हमारे लिए साक्षात भगवान ही है, ऐसा विचार करता है व्यक्ति। तब जाकर वहां पर जो है संबंध स्थापित होता है, क्योंकि वास्तव में भगवान के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं हम। तो वहां पर भोग वृत्ति नहीं आती। वहां पर व्यक्ति कृतज्ञता व्यक्त करता है, वहां पर व्यक्ति जो है स्नेह व्यक्त करता है। तो पहला स्तर जो प्रभुपाद जी समझाते हैं यहाँ पर कि जैसे व्यक्ति को ज्ञान मिलता है तो जान जाता है कि शरीर और आत्मा में अंतर है, किंतु शरीर बद्ध होने के कारण, शरीर से आसक्ति होने के कारण, शरीर के प्रति लोभ होने के कारण, शरीर से इतना हम जो है हमारी आकांक्षाएं होती हैं, शरीर से हम बहुत अभिलाषाएं रखते हैं इस शरीर से। उसकी वजह से होता क्या है, हम भ्रमित हो जाते हैं। भ्रम क्या होता है? यह कि हम शरीर पर तानाशाही करना चाहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जो भी कुछ माद्य पदार्थ है जिसके सेवन से हमें हानि होगी तो हम चिंता नहीं करते, हम उसका सेवन कर लेते हैं, जानते हैं या जानते हुए भी अनजान बनकर हम सेवन कर लेते हैं, हालांकि उससे शरीर को नुकसान पहुंचेगा, कर लेता है व्यक्ति। हम सिर्फ जो नशे के पदार्थ होते हैं, जो मद्य होते हैं, उनके बारे में चर्चा नहीं करें। कभी कभी तो मद्य जो है बहुत ही साधारण वस्तुओं से भी हो जाता है। अब जरूरत से ज्यादा मीठा खा लो तो वो शरीर को नुकसान कर देता है। ज्यादा आदत पड़ जाए जरूरत से ज्यादा मीठा खाने का, मधुमेह की बीमारी हो जाती है। जानते हैं लेकिन फिर भी क्यों? क्योंकि शरीर को हम भोगना चाहते हैं, शरीर के ऊपर हम अपना तानाशाही। तो ये वृत्ति जो है, ये जो भोग करने की वृत्ति है, यही हमारा भ्रम है, यही हमारी बीमारी है। इसी भ्रम को, इसी बीमारी को कहा जाता है मल। और जब इस भोग से, इस बीमारी से व्यक्ति मुक्त होने का प्रयास होता है और मुक्त हो जाता है तो उसे कहते हैं निर्मल। तो निर्मल होने के लिए जो भी प्रक्रिया आवश्यक है उस प्रक्रिया को व्यक्ति स्वीकारता है, उसे कहते हैं साधना के विधि विधान। जो भी मन में कल्पना है, बुद्धि जो भ्रष्ट हो चुकी है, या इंद्रियों को हम
पूरी तरह से उसका शोषण करने का प्रयास कर रहे हैं, इंद्रियों का। मतलब कान के पर्दे फट जाए तब तक जोर से 50 स्पीकर लगाकर गाना चलाकर बीच में नाचना। पता है कान के पर्दे फट जाएंगे, फिर भी व्यक्ति करता है। ये इंद्रियों का जो शोषण करता है व्यक्ति। उदाहरण ऐसे बहुत सारे हैं, आप लोग अपना अपना उदाहरण गिन लीजिए, 50 उदाहरण आपको अपने जीवन में मिल जाएगा। पता है कि ज़्यादा स्क्रीन टाइम देखेंगे, चाहे वो फ़ोन का हो, लैपटॉप का हो, तो आंखों पर जोर पड़ता है, फिर भी देखते रहते। क्या करें, एक टिकटॉक के बाद दूसरा टिकटॉक, एक सीरियल के बाद दूसरा सीरियल। मालूम है कि रात में जगने से एसिडिटी होगा, रात में जगने से सर दुखेगा सुबह सुबह, फिर भी जग जाता है कुछ ना कुछ कारण ढूंढकर व्यक्ति, सिर्फ अपने भोग के लिए। कि नहीं, हमारे मित्र आए थे, बस उनके साथ बातचीत करते हुए इतना मजा आ रहा था कि रात भर जग गए। दूसरे दिन हुआ क्या, दूसरे दिन जो है पेट खराब, सर दर्द। तो ये जो शरीर का शोषण करने की, अपने शरीर को शोषण करने की जो हमें आदत पड़ गई है, उस आदत से मुक्त होने के लिए हमें एक व्यसन मुक्ति कार्यक्रम चाहिए, जिसे कहते हैं साधना। साधना में सिखाया जाता है व्यक्ति को शिष्टाचार। ये शरीर आपके भोगने के लिए नहीं है। शरीर को आप स्वस्थ रखें, तंदुरुस्त रखें, ताकि इस शरीर से आप सेवा कर सको। स्वस्थ रखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? स्वस्थ रखने के पहले, सबसे पहले मन स्वस्थ करो, मन निर्मल करो। फिर शरीर के लिए व्यायाम होता है। निसर्ग में रहकर व्यायाम कीजिए। ये सारे जो नियम होते हैं कि योगासन कीजिए, अन्य व्यायाम कीजिए, जिससे कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखें और शरीर के द्वारा सेवा कर पाए। ये नहीं कि सुबह 2 घंटे योगासन किया और शाम को जो है 50 स्पीकरों के बीच जोर से फुल वॉल्यूम पर खड़े हो गए। कान के पर्दे आपके कितने खराब होंगे। क्यों? 2 ही कान भगवान ने दिए हुए हैं। इसे हमको जीवन भर संभाल के रखना है। जो भी 50 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल, जीवन भर संभाल के रखना है। दिन भर ईयरफोन लगाकर फुल वॉल्यूम पर सुनना, पर्दों पर असर पड़ता है ना, कान के पर्दों पर। तो विधि विधान, और ये विधि विधान खाली कृत्रिम रूप से अपनाएंगे ना कि नहीं, माई बॉडी इज फीलिंग वेरी वीक, देयरफॉर आई हैव टू डू एक्सरसाइज। फिर आप खाली मतलब शरीर जो है थोड़ा सा कमजोर हो गया है, इसलिए व्यायाम करते हैं। अर्थ क्या आपका? अगर आपका उद्देश्य है कि शरीर पुनः जो है स्वस्थ हो जाए ताकि आप जाकर भोग करें, जैसे अगर किसी ने पानी पूरी ज़्यादा खा ली, पेट खराब हो गया। अब उसके मित्र बोलते हैं कि अरे पानी पूरी बना हुआ, बोलते हैं नहीं नहीं पेट खराब हो गया, ऐसा करो कल तक पेट ठीक हो जाएगा, कल खाते हैं। हद हो गई। मतलब पेट ठीक इसलिए करना है कि फिर से आपने पानी पूरी खानी है। ये पेट इसलिए ठीक करना ताकि आप स्वस्थ हो जाएं और जाकर सेवा कर सकें। नहीं नहीं, हम इसलिए ठीक होना चाहते हैं, बीमार हो गए हैं तो जितने जल्दी ठीक हो जाएंगे, तो ठीक होकर क्या करेंगे? सबसे पहले जाकर कहीं तो एंजॉय करेंगे, वेकेशन। बहुत लोग जो हैं अभी, क्योंकि हमारे पूरे विश्व भर में लॉकडाउन है, तो सब लोग बड़े ही तकलीफ में हैं कि कब ये खुलेगा और कब जाकर हम कहीं जाकर एंजॉय करें, एंजॉय, सुख भोगें। तो ये जो सुख भोगने की जो वृत्ति है, भ्रम के कारण हमें लग रहा है कि हम सुख भोगेंगे, एंजॉय करेंगे हम।
भ्रम के कारण, इल्यूजन के कारण। वास्तव में सुख प्राप्त करने का एक बहुत ही सही और एकमात्र उपाय है, सेवा कीजिए। जब भी आप निष्काम भाव से सेवा करेंगे, देखिए आपको सुख मिलता है। और जो भी व्यक्ति सेवा करता है वो कभी भी बोलता नहीं है कि हमने सेवा को एंजॉय किया, लेकिन फिर भी वो जानता है कि उसे सुख की प्राप्ति हो गई। कोई व्यक्ति ने सोचा कि हमने सेवा को भोगा है, हमने सेवा की है। और देखिए, सेवा करने का अर्थ है हम किसी दूसरे के लिए दूसरों को कुछ मदद करते हैं या उन्हें अपना समय देते हैं, उसको कहते हैं ना सेवा। अपना समय किसी दूसरों को देते हैं, इसे हम कहते हैं सेवा। दूसरों को देने में हमें आनंद मिल रहा है, मतलब कितनी सुंदर प्रक्रिया है। और यही तो हमारा संबंध है ना भगवान के साथ, कि हम भगवान को अपनी सेवा समर्पित करते हैं। तो अगर हम अपनी वृत्ति जो है बदलना चाहते हैं, ये जो मनोवृत्ति है, जो मन इस प्रकार से अटक गया है कि कुछ भी हो जाए तो हमें लगता है कि बहुत दिन से ना कुछ किया नहीं है, आज एंजॉय करने का मन कर रहा है। यही वृत्ति अगर ऐसी हो जाए कि खूब दिन हो गए कुछ किया नहीं, आज सेवा करने की इच्छा हो रही है, तो ये जो सेवा करने की इच्छा हो रही है, अगर ऐसी हमारी वृत्ति हो जाए तो वास्तव में सुख की अनुभूति हमें हो जाएगी। लेकिन भोगने की अगर वृत्ति रहेगी तो सिर्फ क्योंकि हम अपने भावनाओं को दूसरों पर थोप रहे हैं, इसलिए कोई सुखी नहीं होगा। तो यह जो वृत्ति अपनानी है, बदलनी है, उसके लिए बिना नियम कुछ अपनाने से होता नहीं। नियम अपनाने पड़ेंगे हमें, कुछ ना कुछ हमारे जीवन में हमें रेगुलेशन लाना पड़ेगा। बिना नियमावली के संभव नहीं है वृत्ति बदलना। अब ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, इसके लिए आपको पीएचडी करने की आवश्यकता थोड़ी है ये इस बात को समझने के लिए। हर व्यक्ति ये बात समझ सकता है कि अगर आपको अपने आदतें बदलनी है, आपकी वृत्ति बदलनी है, तो बिना नियमावली के, बिना रेगुलेशन के, बिना डिसिप्लिन के, बिना शिष्टाचार के आप नहीं कर पाओगे। और अगर आपने नियमावली स्वीकारी, आपने शिष्टाचार जो है, जो भी योग्य शिष्टाचार है उसे आपने अपना लिया, देखिए आपकी वृत्ति मतलब देरी नहीं लगेगी बदलते हुए, वृत्ति बदल जाएगी आपकी। तो यह जो वृत्ति है, जहां पर मन मलिन है, मलिन क्यों है? क्योंकि मन का रुख हो गया, मन का एक जो है ना, मन इस बात पे कहीं किसी कारण से अटक गया कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे भोग करना है। यहाँ से अगर हमको इसको बदलना है, मतलब पूरा 180 डिग्रीज उल्टे दिशा में बदलना है कि हमें भोगना नहीं है, हमें सेवा करनी है, तो यह वृत्ति मन में लाने के लिए शुद्धिकरण होना बहुत आवश्यक है ना। मन को शुद्ध करना पड़ेगा। तो मन को शुद्ध करने की प्रणाली जो है वो भक्ति के माध्यम से, जो भक्ति के नियम होते हैं, साधना भक्ति के, उन नियमों द्वारा हम अपनी आदतें बदलते हैं। कि प्रातः कालीन उठना, भगवान का स्मरण करना, जब भी हम किसी से भी मिलते हैं तो राम राम बोलकर मिलते हैं, या जय हरि विट्ठल बोल के मिलते हैं, या हरे कृष्णा बोलकर मिलते हैं। ये सारी चीज़ें हमें ये आदत डालनी पड़ेगी।
क्यों? क्योंकि जहां पर भी भगवान का अस्तित्व आ जाता है वहां पर अपने आप ही व्यक्ति जो है उनसे जुड़ने का प्रयास करता है, क्योंकि भगवान पूर्ण चेतन व्यक्ति हैं और हम भी चेतन हैं। उनके साथ संबंध स्थापित करके ही हम सुखी होंगे। तो अपने व्यवहार में, बोलचाल में भगवान को पुनः स्थापित कर लें। कोई भी कारण ढूंढें। अगर किसी से बातचीत करनी है तो हमारे महाराष्ट्र में इतने सारे अभंग हैं, जो भी बात कहनी है उसके साथ एक अभंग जोड़ दीजिए। याद तो भी होना चाहिए ना, ओवी भी याद होनी चाहिए ना। अगर याद होगी तो इतने सारे ओवी हैं कि हर प्रसंग के साथ हम एक ओवी बता सकते हैं, या ओवी कह सकते हैं, मतलब कोई अभंग, कोई भजन। इतने सारे हमारे पास ग्रंथ हैं, ग्रंथ में कथाएं हैं। नहीं तो हम ऐसे ही व्यर्थ चर्चा करते रहते हैं कि अगर सोचिए किसी को हम प्लेट दे रहे हैं कि कहीं पर किसी के घर गए हुए हैं, घर में उन्होंने ऐसे ही सभी को बुलाया, जिसको हम कहते हैं पार्टी। पहले खाली कहा जाता था कि निमंत्रण दिया गया है, हम उसको कहते हैं पार्टी। तो निमंत्रण किसी ने हमें दिया है, हम उनके घर जाते हैं और उसके बाद सबके लिए थाली आ जाती है, प्लेट्स आ जाते हैं, प्लेट में आप भोजन लेते हैं। तो प्लेट लेकर यह चर्चा करना कि अरे याद है क्या, उस सीरियल में ऐसा प्लेट लिया था तो ऐसा हुआ था, उस हीरोइन ने ऐसा किया था, उस हीरो ने ऐसा किया था, या उनके शादी में ऐसा हुआ था, या कॉलेज के दिन याद है क्या। ये एक चर्चा हो सकती है। और दूसरी चर्चा हो सकती है, प्लेट लिया जब पांडव गए होंगे वन में, अक्षय पात्र कैसा होगा उनका द्रौपदी के पास, और द्रौपदी ने वो अक्षय पात्र क्यों, उसकी अभिलाषा क्यों व्यक्त की थी? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज के साथ इतने सारे ऋषि मुनि साथ में थे, ब्राह्मण थे, उन सबको भोजन देना है। या भोजन है ना, प्लेट है, प्लेट में अन्न है, अन्न को देकर अन्नपूर्णा देवी का याद कर सकते हैं। अन्न को देकर याद कर सकते हैं कि किस प्रकार से अन्न दान किया जाता है और किस प्रकार से रावण ने दान के रूप में सीता मैया को जो है अपहरण कर लिया। ये भी तो चर्चा हो सकती है। और चर्चा बताएं अन्न से संबंधित। तुकाराम महाराज कहते हैं कि एक जो है दाने से कितने दाने भगवान विठ्ठल प्रकट करते हैं, अभंग है उसके बारे में। कितने सारे कहानियां हैं कि कथाएं हैं जिससे कि हमें अच्छे उपदेश मिलते हैं कि अभी मेहनत करोगे, जैसे चिड़िया मेहनत करती है वैसे मेहनत करके रखोगे तो कष्ट में वो मेहनत काम आएगा। सर्दी के मौसम में जो भी चिड़िया इकट्ठा करके रखती है वो उसके काम आता है। तो ये भी तो चर्चा हो सकती है अगर हम किसी पार्टी में गए। आज पार्टी में ऐसी चर्चा कौन करता है बताइए ना। और भी बहुत है, सिर्फ खाने से लेकर बहुत सारे चर्चा योग्य विषय हैं। किसी दिन बैठकर ना 8-10 लोग बैठ जाइए और सारे विषय जो हैं उसके ऊपर विचार कीजिए। देखिए डजनों विषय निकल जाएंगे जिसके ऊपर सिर्फ भोजन से लेकर चर्चा हो सकती है। अब जब ऐसी चर्चा हो जाए उसके बाद आप पूछिए ना कि ये कैसे बना है, क्योंकि ये बनाकर जो है हम दान करेंगे, ये बनाकर जो है हम जो है भगवान को भोग लगाएंगे। क्योंकि अब सोच बदल गई है ना। ये सोचना कि अच्छा ये ऐसे बना है हम भी बनाकर खाएंगे, तो यहां पर हम ये सोचते कि हम खाएंगे तो भोग करने की वृत्ति आ जाती है। लेकिन विचार यही करें कि ये बनाकर अगले बार अगर किसी को दान करना है, मंदिर में जाकर कोई भूखा होगा उसको दान कर देंगे, प्रसाद दान करेंगे। वो बेचारे को कभी तो मिला ही नहीं होगा ना ऐसे। वो बेचारा कहाँ से खाया होगा, कि समोसा कभी खाया होगा, कि वड़ा कभी खाया होगा, बहुत दिन हो गए होंगे शायद, कोई गरीब व्यक्ति होगा।
वहां से शुरू कीजिए ना सोच। वैसे भी खाना कभी कभी ज्यादा बन जाता तो फेंका जाता है, सोच ही तब व्यक्ति सोचता है अगर बच जाएगा तो फेंकने से अच्छा गरीब को दो। पहले सोच लीजिए, इतना तो सामर्थ्य सब में है। कि जैसे हमें लगता है कि ये चीज अच्छी है, हमें भी बनाकर खानी चाहिए, वैसे किसी गरीब को भी लगता होगा ना कि अच्छी। लगता क्या होगा उसको तो पता भी नहीं, लेकिन मिलेगा तो कम से कम उसे भी लगे कि कुछ स्वादिष्ट प्रसाद खाया मैंने। तो इसलिए सबसे पहले अपने जीवन में हमें उन नियमावली को अपनाना चाहिए जिससे कि हमारे सोच में परिवर्तन आए, जिससे कि हमारा मन जो है निर्मल हो जाए। अब ऐसी निर्मलता और ऐसी सोच में बदलाव तभी आ सकता है ना, जब व्यक्ति भगवान संबंध जोड़े। एक चेतनशील व्यक्ति दूसरे चेतन व्यक्ति के साथ संबंध जोड़े। तो इसलिए भक्ति जो है अनिवार्य है। भगवान की भक्ति करनी चाहिए सबने। अच्छा, अब अगर आप इन विधि विधानों को स्वीकारते हुए, ये नियमावली को स्वीकारते हुए, जो भी योग्य है, उचित है आज के युग में जो हम कर सकते हैं, आज के युग में ये संभव नहीं है ना कि अपनी वृत्ति बदलने के लिए, योग साधना के लिए हम चले जाएं पर्वतों में जहाँ पर बर्फ़ है और बर्फ़ में कमर तक खड़े होकर पर बर्फीले पानी में हम तपस्या करें। वो तो संभव नहीं है आज के युग में। तो जो संभव है आज के युग में वो तो कम से कम कर लें, जिससे कि हमारी वृत्ति बदले, हमारा मन जो है निर्मल हो जाए। जैसे भगवान का नाम जप कर लेना, भगवान की आरती करना, भगवान के मंदिर जाकर दर्शन करना नियम से। और भी ऐसे बहुत है। इन नियमों का पालन करें। अच्छा, अब नियमों का पालन करेंगे तो उससे होता क्या है? उससे हमारा शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण होता है अर्थात जो भी अनावश्यक वृत्तियां थी, जो भी अनावश्यक हमारे गुण थे, वो जो हैं धुल जाते हैं। चाहे लोभ हो, ईर्ष्या हो, दूसरे के प्रति दूसरों का क्या कहते हैं, उनका तिरस्कार करना, उनके बारे में बुरा बोलना, ये सारी जो वृत्तियां हैं वो धुल जाती हैं धीरे धीरे। तो जैसे जैसे ये वृत्तियां धुल जाती हैं तो हमारे हृदय में जो रिक्त स्थान है उस स्थान में अब स्नेह आने लगता है। किसके लिए? भगवान के लिए। उस स्थान पर अब आस्था आ जाती है। कैसी आस्था? दृढ़, स्थिर, भगवान के प्रति एक स्थिर विश्वास, एक दृढ़ विश्वास आ जाता है हमारे मन में। यह होता है दूसरा स्तर, जो कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि निष्ठा व्यक्ति के मन में आ जाती है। तो ये निष्ठा जो है ये काल्पनिक नहीं है। ये निष्ठा हमारा अहंकार नहीं है कि मैं भगवान का भक्त हूं, कुछ भी हो जाए मैं भक्त रहूंगा ही। अहंकार का प्रतीक नहीं है। ये निष्ठा इसलिए है क्योंकि हमारा स्नेह एक ऐसे व्यक्ति से है जिससे स्नेह करके मन पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है, इसलिए निष्ठा है। निष्ठा जो है उसको हम अपने बल के रूप में व्यक्त नहीं करते हैं कि मेरी जो निष्ठा है वो कोई भी दूर नहीं कर सकता। अरे ये तो जरासंध और रावण ये सब भी किए थे, महादेव के लिए अपनी निष्ठा व्यक्त किए थे, किंतु उनके कृत्य कुछ और था।
एकदम पावन हृदय ऋषि मुनि भी महादेव जी की संगति करते हैं, उनसे तो कथा सुनते हैं। महादेव जी उनको कितना ज्ञान देते हैं, यह भी निष्ठावान है। और दूसरी तरफ जरासंध है, वो भी बड़ा निष्ठावान है, महादेव का अपने आप को भक्त कहता है। रावण भी थे, समय आया तो महादेव जी के ऊपर ही उनको क्रोध आ गया, कैलाश पर्वत उठाकर फेंकना चाहते थे रावण जी। और जरासंध ने सोचा कि क्यों ना 1000 जो है राजाओं को पराजित कर कर उनकी बलि चढ़ा दे। तो यह निष्ठा नहीं है, यह निष्ठा के रूप में व्यक्ति का अहंकार होता है कि हमारी इतनी भक्ति श्रेष्ठ है कि महादेव जी को हम प्रसन्न करके ही रहेंगे, हमारी भक्ति इतनी श्रेष्ठ है कि भगवान विष्णु को हम प्रसन्न करके ही रहेंगे। और दूसरी तरफ निष्ठा होती है कि प्रभु आपकी कृपा के बिना हम कहीं के नहीं हैं। हे भगवान, आप कृपा नहीं दोगे तो हम तो अनाथ हो जाएंगे। ये भी निष्ठा है ना। दोनों में अंतर कितना है। अच्छा, निष्ठावान होने का यह अर्थ नहीं होता कि आदमी बुजदिल हो जाता है, कमजोर हो जाता है। हमारे प्रहलाद महाराज कमजोर तो नहीं थे ना, लेकिन तनिक भी अहंकार नहीं था उनके मन में, अपने ना तो अपने पिता के लिए ना ही अन्य दानवों के लिए, अन्य जो दैत्य थे उनके लिए कोई भी मन में उनकी तनिक भी उनके प्रति कोई भी दुर्भावना नहीं थी। तो उसको कमजोरी नहीं समझना चाहिए कि अगर इस प्रकार से अपनी निष्ठा नहीं दिखाएंगे तो कमजोरी है ना। भगवत गीता के हम जो हैं शिक्षणों से हमारी बुद्धि को हमने मजबूत किया हुआ है। तो योग्य कर्म कैसे कहां पर है वो तो हम जानते हैं, लेकिन अहंकार नहीं होता हमारा उन कर्मों में। क्यों? क्योंकि चाहे वो कर्म कितने भी संसार में प्रतीत हो कि बड़े ही बहुत ही कष्ट करके वह कार्य करना पड़ता है, लेकिन मन से यह भावना नहीं जाती है कि भगवान आपका आश्रय हमारे लिए सर्वस्व है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, भगवान गीता में कहते हैं, मेरा नित्य स्मरण करते हुए अर्जुन अपना कर्तव्य निभाओ। और अर्जुन जी का भगवान के प्रति स्मरण कैसा है? अर्जुन ने कभी ये नहीं कहा, ये तो संजय जी ने कहा कि जहां पर कृष्ण है और उनके साथ अर्जुन है, और बाकी लोगों ने कहा कि कृष्ण के साथ नहीं, अर्जुन के साथ, क्योंकि कृष्ण सारथी हैं इसलिए उनकी विजय होगी। अर्जुन ने कभी ऐसे नहीं कहा कि प्रभु मुझे गर्व है कि आप मेरे साथ हो, इसलिए मेरा विजय सुनिश्चित है। अर्जुन तो खाली भगवान से यही कहते थे कि प्रभु मुझे रास्ता बताएं कि किस प्रकार से हम अपना धर्म कर पाए, अपना कर्तव्य कर पाए, आपकी सेवा कर पाए। तो यह जो वृत्ति होती है, भगवान के प्रति जो स्नेह होता है, भगवान के प्रति जो आस्था होती है, इस आस्था को व्यक्त करने के लिए मतलब नाक से लेकर पीछे शिखा तक तिलक लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर वही विधि है, विधि नहीं, वही अगर नियम है तो हम लगा सकते हैं, लेकिन उसके बलबूते पर हमारी भक्ति निखर कर आएगी ना, ना, ऐसी भावना नहीं होती है। और नहीं ये भावना होती है कि
अरे भक्ति का प्रदर्शन नहीं करना है तो एक छोटे से जो है बिंदु के साथ चलेगा, क्यों प्रदर्शित कर, नहीं, जो योग्य है भगवान कहते हैं ऐसे लगाओ तिलक, तो वैसे हम लगाते हैं। ये हमारी संस्कृति है, इसको हमने स्वीकारा हुआ है। जिसकी जैसी संस्कृति, जिसको जैसे समझाया गया है, जो नियमावली है उसके अनुसार वो करता है। ना ही उसके कुछ ज़्यादा प्रदर्शनी करनी है ये दिखा कर कि हम कितने गौरव का काम कर रहे हैं, और ना ही उसके बारे में हमें तनिक भी क्या कहते हैं उसके बारे में संकोच ना करें। हम वो प्रदर्शनी करने में संकोच नहीं करना चाहिए हमें। जितना योग्य है उतना हम सिर्फ नियमबद्ध होकर कर रहे हैं, ना ही संकोच ये कर रहे हैं कि थोड़ा सा एक ही बिंदु लगाओ, क्योंकि क्यों प्रदर्शन करना दूसरों के सामने कि मैं भगवान का भक्त हूं। और ना ही हम इतना ज़्यादा गहरा लगा रहे हैं कि लोक में ऐलान हो जाए कि ये भगवान का भक्त, यहाँ से ये विशेष भक्त जा रहा है। उतना ही लगाते हैं जितना कि नियम हमें समझाता है। तिलक से दूसरों को स्मरण हो जाए भगवान का, एक उतना ही उद्देश्य है। दूसरा, इस शरीर को हम अलंकृत करना चाहते हैं भगवान के तिलक से, अर्थात इस शरीर पर भगवान का विजय है। ये भगवान का जीता हुआ क्षेत्र है, इसके ऊपर भगवान का साम्राज्य है। इस शरीर पर तिलक, ना अपना गर्व ना ही संकोच, तो इसे कहते हैं स्नेह। यह वास्तव स्नेह है, जहां पर आसक्ति आ गई है भगवान के प्रति। भगवान के प्रति जो है ना, एक रुचि निर्माण हो गई है कि क्या करते हैं भगवान, कौन कौन सी लीला की हैं भगवान, कहाँ कहाँ इन लीलाओं का वर्णन किया गया है, कितने भगवान के ऐसे मंदिर हैं, कितने क्षेत्र में हैं, हर क्षेत्र में क्या वहाँ का स्थल महात्म्य है, कहाँ कहाँ हम जाकर देखेंगे, कब समय मिलेगा वो सब दर्शन करने। अरे भारत में अगर हम अपना कलयुग में 100 वर्ष की अगर आयु हो तो 100 वर्ष पे बिता दें, तब भी सारे तीर्थ स्थानों का दर्शन नहीं हो पाएगा। इतने तीर्थ स्थान है, और हर एक का अपना एक महात्म्य है, अपनी एक कथा है। हमारे देहू गांव ही चले जाइए तो एक जगह जहाँ पर वैकुंठ विमान आया था, दूसरी जगह जहाँ पर इंद्रायणी के तट पर भजन लिखा करते थे, अभंग लिखा करते थे या अभंग गाते थे। तीसरा वो स्थान है जहाँ पर इंद्रायणी जी ने सारी पोथी बचाकर वापस लेकर आई। और एक स्थान है जहाँ पर भंडारा पर्वत है, जहाँ पर जाकर भजन किया करते थे। घर है ये तो बस देहू क्षेत्र में है, और ये तो हमने कुछ ही बताया है। वहां के स्थानीय लोगों से बताएंगे तो हर एक खेत में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। कुछ तो ऐसे लुप्त हो गए हैं, पुराने लोग बताएंगे कि यहां पर ये भी था, वहां पर वो भी था। और हम अभी जाते हैं देहू में, ठीक है, गाथा मंदिर बघितलं, विठ्ठलाचं दर्शन केलं आणि आलं परत, इंद्रायणीमध्ये स्नान केलं आपण, और अक्षयवट का दर्शन कर लिया, इतना ही करके आते हैं। लेकिन उससे कहीं ज्यादा है वहां। वो तो स्थानीय लोग जानते हैं ना, जो पीढ़ियों पीढ़ी आ रही है, बात बताई जा रही है, तो एक रुचि निर्माण हो जाती है। ये दूसरा स्तर होता है भक्ति में, रुचि निर्माण होना। अर्थात बार बार व्यक्ति सोचता है, जैसे बार बार व्यक्ति चेक करता है ना फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, या जो भी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, कितने लाइक्स है, मेरा पोस्ट किसी ने देखा कि नहीं देखा, क्योंकि उसमें रुचि लग गई। ये रुचि इतनी अच्छी नहीं बात है। इससे दिमाग जो है खराब हो सकता है, टेंशन आ सकता है, आदमी डिप्रेशन में चला जाए, मायूस हो जाए, या जरूरत से ज्यादा अहंकार आ सकता है व्यक्ति के मन में। लेकिन भगवान के प्रति अगर रुचि आ जाए तो फिर
हमारा मन जो है वो आकर्षित होता है कि कहाँ कहाँ हमारे हमें भगवान से संबंधित कुछ भी ज्ञान मिले, समाचार मिले, सेवा करने का अवसर मिले। तो ये दूसरा स्तर है जहां पर रुचि, निष्ठावान हो जाता है व्यक्ति और उसके मन में रुचि आ जाती है। अब जब रुचि आती है व्यक्ति के मन में तो उसके पास अनुभव आते हैं। कैसे अनुभव आते हैं की अरे तुम्हाला नाही बघितलं तिथं ते काय मजा केली आम्ही, मतलब क्षमा कीजिएगा आप लोग में से बहुत लोग जो हैं हिंदी भाषी में मराठी बोल दिया, हम हमारे इस्कॉन औरंगाबाद के भक्तों के लिए प्रवचन कर रहे हैं ना कि आप नहीं आए उस कार्यक्रम में, अरे कितना हमने आनंद किया, मतलब बहुत अच्छा टाइम पास किया, अरे ये किया वो किया। आपके मन में तनिक भी ग्लानि नहीं होती है, आप उनका अपमान नहीं करना चाहते, आप उनको जो है दुखी नहीं करना चाहते, तो आप चुपचाप खड़े रहते हो या याद साहब बोलते छान छान, याद बोलते बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके मन में ये ग्लानि नहीं होती कि अरे कितना अच्छा एक जो है समय मिस कर दिया हमने, हाथ से निकल गया, ये ग्लानि नहीं होती है। और दूसरी बात, आपके मन में इच्छा नहीं निर्माण होती है कि अगली बार करोगे ना तो डेफिनेटली मुझे कॉल करना है, ये मेरा नंबर है, देखो अगली बार भूलना नहीं। ना ही आपके मन में ऐसे इच्छा निर्माण नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपकी रुचि किसी और चीज में। किस चीज में आपकी रुचि? कि जो भी यहाँ पर प्रसंग है वहाँ पर सामने वाले को जो है आप ना तो उपदेश देना चाहते हो, ना ही आप दिखाना चाहते हो कि हम तो जो जी खाली भगवान की ही चर्चा में मन रखते हैं, ऐसा भी नहीं। सामान्य व्यवहार कर रहे हो, लेकिन उस व्यवहार में आपका मन ना तो उस चीज़ से आसक्त होता है, ना ही आपके मन में अभिलाषाएं उत्पन्न होती हैं। आपका मन तो भगवान के चरण कमल का ही स्मरण कर रहा है। तो ये अनुभूति आपको प्राप्त हो जाती है कि वास्तव में सही बात है भाई, ये जो अनुभव हमने लिया है ये यही दर्शाता है कि बिना ऐसे कार्यक्रम में गए हुए भी व्यक्ति सुखी रह सकता है। ऐसे नहीं कि उसके जीवन का कुछ एक बहुत बड़ा जो है ना उसके जीवन का एक कोई बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पूरी तरह से हाथ से निकल गया। ऐसे व्यक्ति के मन में विचार नहीं आता कि कोई बहुत बड़ी चीज खो दी है हमने, अब तो कहीं जा भी नहीं सकते, कहीं जाना होता भी नहीं है। नहीं, आप सुखी रहते हो, किसी भी चीज को आप मिस नहीं करते जो अन्यथा संसार में लोग मिस करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी रुचि भगवान में है, इसलिए। अब ऐसे ही एक के बाद एक प्रतिदिन आपके अनुभव आते रहे। किसी ने कहा अरे तुमने वो देखा क्या, टीवी पर आया था, और आपने कहा अच्छा, और मन में यह अभिलाषा नहीं होती है क्या आया था जान लें, या फिर कब आएगा पूछ लें। सोचिए आपका मन कितना शांत हो गया है। यही मन जो इतना लालची रहता था वो मन कितना शांत हो गया है। ऐसे अनुभूति प्राप्त होते ही आपका और भगवान में ठोस जो है विश्वास हो जाता है और आस्था बढ़ जाती कि ये सही बात है जो शास्त्र कहते हैं, आत्मा अपना सुख परमात्मा में ही प्राप्त कर सकता है। भक्त को सुख सिर्फ भगवान की सेवा में ही मिलता है, भगवान के संबंध में ही प्राप्त होती है। और वास्तव में यह बात सही है कि संसार का कोई भी प्रलोभन उसके सामने तुच्छ है। तो ये दूसरा स्तर होता है जिसके बारे में श्रील प्रभुपाद जी चर्चा करते हैं कि क्रमशः भक्त इस दूसरे स्तर पर पहुंचता है। अब तीसरा स्तर क्या होता है? तीसरा स्तर जो है यहां पर उद्धव जी के संदर्भ में समझाया जा रहा है। तीसरा स्तर होता है कि जब आपकी रुचि इतनी बढ़ जाती है कि आप आसक्त हो जाते हो भगवान से।
तो अगर आप कोई गाय देखते हो, गौ माता को देखते हो, तो आपको याद तुरंत आपका मन जो है उसको स्मरण करने लगता है कि भगवान कहीं गौओं के साथ गौचारण करने तो नहीं निकल गए। आप किसी श्वान को देखते हो, कुत्ते को देखते हो, तो आपको लगता है गौचारण करते हुए भगवान के साथ, और गऊओं के साथ, बैलों के साथ, बछड़ों के साथ, भैंसों के साथ, जो गांव के भगवान के कुत्ते हैं वो भी तो नहीं गए होंगे। तो भगवान की गौचारण लीला आपको याद आती है। आप कहीं नदी देखते हो तो आपको जमुना जी का स्मरण होता है। आप जब अपने किसी भी रिश्तेदारों से मिलते हो तो आपको तुरंत भगवान के साथ आपका संबंध याद आता है कि ऐसे ही तो भगवान के साथ हमारा संबंध है। यही प्रेम, इससे कहीं घनिष्ठ प्रेम है। आप कोई सवारी देखते हो तो आपको लगता है कि भगवान भी तो जब वृंदावन से गोकुल से वृंदावन जा रहे थे तो वो भी तो अपनी सवारी पर जा रहे थे, बैलगाड़ियों पर। आप सोचिए, आप ड्राइविंग कर रहे हो और उस समय आपको याद आता है कि सारथी के रूप में भगवान भी तो रथ हाँक रहे थे, रथ चला रहे थे अर्जुन जी का। तो ये तीसरा स्तर होता है जहां पर हर कार्य में आपको भगवान की कोई ना कोई छवि दिखाई देती है। आप अपने आप को रोक नहीं पाते, और फिर जब भगवान की छवि आपको दिखाई देती है तो मन करता है कि जाकर भगवान के चरण कमलों से पूरी तरह से लिपट जाएं। और तब हमें ध्यान पड़ता है कि नहीं, हम तो गाड़ी चला रहे हैं, नहीं हम तो कोई नदी पार कर रहे हैं, नहीं हम यहाँ पर हैं, नहीं हम वहाँ पर हैं। और उस कारण से आंखों में आंसू आ जाते हैं कि भगवान के चरण कमल से हमें लिपटना है, लिपट कर कस के पकड़ लेना है। और यहाँ पर हम जो हैं कितने निस्सहाय हैं। तो उस समय ये जो अश्रु हैं, ये अश्रु हमारे भक्ति के तीसरे स्तर के लक्षण हैं। यहां पर भगवान का विरह जो है हमें बहुत विचलित कर रहा है, और हम चाहते हैं कि श्री भगवान से जाकर बस चरण कमलों से हम लिपट जाएं। और ऐसी ही कुछ अवस्था उद्धव जी की हो रही है जो विदुर जी जान रहे हैं। तो अंत में और एक जो महत्वपूर्ण बात है, देखिए उद्धव जी की अवस्था विदुर जी जानते हैं, क्योंकि विदुर जी उद्धव जी जितने ही ज्ञानी हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें संसार के किसी भी व्यक्ति के सर्टिफिकेट नहीं चाहिए सिवाय उन प्रगत भक्तों के जो कि नित्य कृष्ण के स्मरण में लगे हुए हैं। अगर वह प्रमाणित कर दें कि हाँ इनके लक्षण जो हैं ये वास्तव में इनके विरह या इनके कृष्ण स्मरण को दर्शा रहा है, तो उससे अधिक हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें किसी और की प्रशंसा नहीं चाहिए, ना ही किसी और से हमें अपेक्षा है। हम नहीं चाहते हैं कि कुछ लोग जो हैं हमें पत्र लिखें या हमारे साथ फ़ोटो खिंचवाएं कि हमने इतने महान व्यक्ति के साथ फ़ोटो खिंचवाया है, या पत्र लिखें कि आपके अस्तित्व से ये संपूर्ण संसार जो है वो वैकुंठ बन गया है, आपके चरण कमल स्पर्श करते ही सब कुछ पावन हो गया। ये सारी चीज़ों की अपेक्षा है ही नहीं, क्योंकि वो सही नहीं है। ऐसे वैयक्तिक दृष्टिकोण हमारी होती है। हमारी अपेक्षा क्या है कि भगवान के शुद्ध भक्त जैसे विदुर जी हैं,
हमें उनसे एक प्रमाण पत्र मिल जाए कि आप सही मार्ग पर चल रहे हो। हम उनसे प्रमाणित होना चाहते हैं कि आप योग्य कार्य कर रहे हो, यही कार्य में आप जो है अपना समय लगाओ, ताकि भगवान के प्रति जो हमारी भावना है, उनके आशीर्वाद से उन भावनाओं को हम वैसे ही व्यक्त कर सके आजीवन काल। ऐसे महाजनों के, महात्माओं की कृपा से। तो किसी भी व्यक्ति से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के अगर बहुत ही शुद्ध भक्त जो हैं, जो जानते हैं सत्य क्या है और भ्रम क्या है, वो स्वयं हमें प्रमाणित करके आशीर्वाद दे देंगे। उनका आशीर्वाद प्राप्त हो गया, बस और कोई अभिलाषा ही नहीं, किसी और से कुछ प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं होती। ना ही किसी से हमें कुछ प्रशंसा चाहिए और ना ही किसी से हम कुछ अपेक्षा रखते हैं। बस शुद्ध भक्तों का आशीर्वचन प्राप्त हो जाए, वो प्रमाणित कर दें कि हम सही मार्ग पर हैं और जो भी लक्षण हम व्यक्त कर रहे हैं बड़ा ही उचित है। उद्धव जी प्रयास कर रहे हैं कि अपने भावनाओं को रोकें, ताकि पब्लिक में, मतलब खुले में, वो दिख ना पाए। यही एक प्रगत भक्त का लक्षण है कि ना तो वो लोक प्रतिष्ठा चाहता है और ना ही कृष्ण के साथ जो उनका व्यक्तिगत संबंध है, वो चाहता है कि लोक में उसका जो है प्रसार हो। उसका वैयक्तिक, उस भक्त का संबंध है कृष्ण के साथ, उनका प्राइवेट अफेयर है, वैसे ही रखना चाहते हैं। तो ये जो अलग अलग स्तर हैं भक्ति के, ये आपके और हमारे लिए भी उपलब्ध हैं। बस हमें क्या करना है? प्रयास करना है, कष्ट करना है, मेहनत करना है कि हम अपने मनोवृत्ति को बदलें। साधना के माध्यम से जो भी नियमावली है, जो भी रेगुलेशंस हैं, जो भी हमें साधना दी गई है, जो भी हमें अब साधना को साधना ही बोलते हैं ना, तो जो भी साधन दिए गए हैं हमें मन को शुद्ध करने हेतु, उन सारे साधनों को हम बड़े ही प्रामाणिकता से उन साधनाओं को हम करें। रोज नियम से नाम जप करें। कलयुग में जो है नाम ही एकमात्र आसरा है, आश्रय है। हरि कथा श्रवण करें और अपने मन को जो है भगवान के चरणों में लगाने का प्रयास करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। अगर आप में से किसी भी भक्त ने हमें प्रश्न भेजा है तो उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अगर आपने अभी तक प्रश्न नहीं कुछ भेजा है और कुछ प्रश्न आपके मन में है तो आपको पता है क्या करना है। आपने कमेंट सेक्शन में वो प्रश्न लिख देना है और वो प्रश्न जो है हम तक पहुंचाए जाएंगे। तो आपके यहाँ 9 बज रहा है रात्रि के, तो यहीं पर हम कथा समाप्त करते हैं। कोई भी प्रश्न नहीं आया हमारे पास, तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत क्लास आज का समाप्त है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।